राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको आज की वीडियो में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, विजय सिंह पथिक, विलियम डेरोजियो। भूदान जो आंदोलन है उसका संबंध जो है आचार्य विनोबा भावे से। ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? अनुच्छेद 76 में, 63 में, 52 में या फिर 79 में? अनुच्छेद 76 में जो है दोस्तों महान्यायवादी जो होते हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, अमेरिका में, वियना में, ब्रुसेल्स में। दोस्तों ब्रुसेल्स जो है यहाँ पर नाटो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, कनिष्क के, अलाउद्दीन खिलजी के। हर्षवर्धन के जो है बाणभट्ट दरबारी कवि थे। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1911 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। सन 1917 में जो है चंपारण किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताएं चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1982, 1984, 1985, 1885। सन 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अष्टदायी पुस्तक के लेखक कौन है? अश्व घोष, विष्णु घोष, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, पाणिनि। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टदायी पुस्तक लिखी गई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? दोस्तों अर्थवेद जो है इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अर्थवेद इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों बाबर और जहांगीर ने जो है स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के में, जहांगीर के में, शाहजहां का में। जहांगीर के जो शासनकाल था उस समय चित्रकारी जो थे उच्चतम सीमा पर थी। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन है? लाहौरी के उस्ताद अहमद, जॉर्ज विटेट, मिराक मिर्जा गियास, दाबुल के याकुत। मिराक मिर्जा गियास जो है हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकवेलेल ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, मैडम क्यूरी ने। हेनरी बेकवेलेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1857 में भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली थी? मुंबई से कल्याण के बीच, मुंबई से थाने के बीच, थाने से कल्याण के बीच, इनमें से कोई नहीं। मुंबई से थाने के मध्य जो है 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? बताएं तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी नई पार्टी बनाई थी उसका क्या नाम रखा था? सोशलिस्टिक ब्लॉक, क्रांतिकारी समाजवादी ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वदेशी आंदोलन। फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था। फॉरवर्ड ब्लॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? रूस ने, चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने। चीन के द्वारा जो है दोस्तों कागज का आविष्कार किया गया था। जी दोस्तों कागज का जो आविष्कार है वो चीन देश के द्वारा किया गया है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपसे यहाँ पे भारत का पहला गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के में, तपेदिक में, कैंसर में, रक्ताल्पता में। मधुमेह के उपचार में जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है।
अकबरनामा किसके द्वारा लिखित है, अर्थात अकबरनामा जो पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल अकबर, जियाउद्दीन वरन। अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा आईन अकबरी पुस्तक लिखी गई है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने। बाबर के द्वारा जो है सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला कौन थी? गेवर सुल्तान, रजिया सुल्तान, फतिमा अल फिहरी या फिर सराजत अल्डर। रजिया सुल्तान जो एक पहली महिला थी जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी ये। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।